नेक्स्ट हम सारे के सारे इलास्टिक कांस्टेंट एक साथ देख लेते हैं ना, एक ही जगह पे। ठीक है, तो इलास्टिक कांस्टेंट में पहला कौन सा? यप, यंग्स मॉडुलस। कौन सा? क्या पढ़ा था हमने, रिकॉल करो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? क्या था ये, बताओ यार। आवाज नहीं लगाते हो यार तुम लोग, आवाज नहीं आती तुम्हारी बिल्कुल भी। नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन की यूनिट क्या थी हमारी? स्ट्रेन की यूनिट सर बताया नहीं है ना। ठीक है, तो टोटल इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, मेगा पास्कल वगैरह। स्ट्रेन की यूनिट मीटर बाय मीटर, मतलब कट्टम कट्टा। ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि यूनिट क्या होती है तो आप कट्टम कट्टा मत बोलना, मीटर बाय मीटर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस पता है हमें, नॉर्मल स्ट्रेन पता है, तो बोलोगे कि सर इसके अलावा पढ़ ही क्या रहे हम। ठीक है, सेकेंड हमारा कौन सा है? यंग्स मॉडुलस हो गया। फिर एक शेयर मॉडुलस भी है हमारे पास, ये भी पढ़ा है। मोडस, मोडस नहीं मॉड्यूलस। ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन की यूनिट ये तो पता है ना, रेडियंस है। ठीक है, वो भी एक तरह से यूनिटलेस रहता है, रेडियंस भी लेंथ बाय लेंथ होता है। ठीक है, और हमारा शेयर स्ट्रेस भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, जीगा पास्कल। ठीक है, इसके तो वैल्यू भी पता है हमें। स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल। ठीक है, दो तो हो गए हमारे। नॉर्मल शेयर स्ट्रेस समझ में आ रहा होगा अब तो कि क्या होता है। तीसरा लिखो, बल्क मॉड्यूलस। थर्ड इज बल्क मॉड्यूलस। ये शायद धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा क्योंकि 12th में पढ़ा था। बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन ट्विस्ट है, बीटा है ना, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ट्विस्ट है, ये नॉर्मल स्ट्रेस के पास हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ओनली 3D कंडीशन के लिए यूज होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द लोडिंग शुड बी हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब ऐसी लोडिंग जो हर पॉइंट पे इक्वल और सेम डायरेक्शन में लगी है। हाइड्रोस्टैटिक इसलिए बोल देते हैं कि जब भी पानी, हमारा पानी का सरफेस है ये, इसके अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट पे जब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम ही होता है। कितना होता है? ρgh होता है ना। प्रेशर भी एक तरह से उसी तरह से रहता है स्ट्रेस की तरह, क्योंकि यूनिट तो सेम होती है। तो सेम कि यदि ऐसा ही एक पॉइंट है जिसमें हर डायरेक्शन में सेम ρgh हर मतलब इसमें हर डायरेक्शन में ρgh लग रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग समझ गए कि तीनों, मान लो 3 डायरेक्शन का 3D भी बनाए हम, तो σ1 σ2 ये हमारा σ3 जो सीधा है यहाँ पे σ3, दे ऑल शुड बी इक्वल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोला है? कुछ नहीं होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लिख लेना यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैं बल्क, अभी रुको,
ये लिखने के पहले बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन लिखा दो कि बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड ओनली फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। That is, the loading should be 3-dimensional, मतलब 3D, with equal magnitude and in same sense मतलब यदि ये पॉइंट सारा इनवर्स जा रहा है तो इनवर्स या आउटवर्ड्स जा रहा है तो आउटवर्ड्स। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सिग्मा 1 अंदर है सिग्मा 2 बाहर है। समझ गए? सेम सेंस हो गया है ना। फिर मैथमेटिकली तो ये हमारा है। वॉल्यूम स्ट्रेन लिख लो कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इस पे यदि ये सारे डायरेक्शन में अपना फोर्स स्ट्रेस लग रहा है तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, सिकुड़ा जाएगा, तो वो चेंज बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसका क्या यूनिट हो जाएगा? कोई पूछे इंटरव्यू में तो बोलना आप मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब। वैसे तो कुछ नहीं है, कट्टम कट्टा है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि दिमाग है लड़के में। ठीक है, ये हो गया। एक इसी में छोटी सी चीज भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी। है ना, वो होती है 1/बीटा, कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल्स टू 1/बीटा। ठीक है ना, इनवर्स होता है। ओके 3 कांस्टेंट हो गए हमारे पास। और याद आ रहा है कोई सा? एक होता है पॉइजन्स रेशियो, याद आ रहा है क्या? पॉइजन्स रेशियो म्यू और म्यू एक ही बात है। म्यू ज्यादातर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, बताएंगे, माइनस लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहां पे स्ट्रेन है लेटरल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। चेक करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, है ना। ये हमारे भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमने रॉड ली, पहले इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये लगा दिया हमने फोर्स, इस पे एक्सपेंशन होगा, इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, मान लो इसका एक्सपेंशन हो गया ऐसा। दिखा एक्सपेंशन इसका? तो जब एक्सपेंशन होगा, सिंस वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है जनरली, मतलब ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है तो वॉल्यूम कांस्टेंट माने, तो कुछ ना कुछ तो घटा होगा ना। यदि यहाँ पर डेल्टा एल का एक्सपेंशन हुआ होगा, लेंथ में चेंज, तो कुछ ना कुछ तो घटा होगा। तो क्या घटा होगा? इसकी डायमीटर घट गई होगी। तो इसकी जो डायमीटर है वो वैसे ही हो गई होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा डेल्टा डी आया, ये जो हमारा दोनों साइड से मिला दे, मतलब यदि ये छोटा डी, यदि ये बड़ा डी है, यहाँ पे बड़ा डी है और ये छोटा डी है ना, तो जो डेल्टा डी आया क्या, बाय ओरिजिनल जो हमारा डायमीटर है वो हमारा हो जाएगा लेटरल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो, यदि एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन, ताकि ये पॉजिटिव रहे। समझ में आया क्यों नेगेटिव लगा दिया? ठीक है, कभी सभी ऐसा भी होगा कि ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें चेक कर लेंगे कि वो चीज़
क्या होती है ना। तो ये हमारा डेल्टा डी बाई डी है ना, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो गया हमारा डेल्टा एल बाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया म्यू, समझ में आया, ये लिख लो। फिर पॉइजन्स रेशियो की सारी वैल्यूज मैं बता देता हूं। माइनस का मतलब समझ में आया ना, क्यों आया है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, ये जनरली -1 to 0.5 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। माइनस भी आ सकता है, मैंने क्या बताया कि आप खींच रहे हो और डायमीटर भी बढ़ गया, मटेरियल हर तरह के होता है आजकल, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो फॉर सम मटेरियल्स लिख लो हेडिंग में, पॉइजन्स रेशियो फॉर सम मटेरियल्स है ना, कॉर्क 0, मतलब यदि आप लेंथ में उसको इंक्रीज कर रहे हो उसका डायमीटर में चेंज आ ही नहीं रहा है। ये देखा होगा आपने, ग्लास की बॉटल्स जो होती है उनमें एक ढक्कन, एक रबर टाइप का एक ढक्कन रहता है कॉर्क का, है ना, तो वो उसी लिए लगाते हैं ताकि यदि उसको अच्छे से ना इंसर्ट भी कर दे तो भी वो है ना उसमें स्टक ही रहता है ना, डायमीटर चेंज नहीं आता उसका। कॉर्क देखा ही होगा, या फिर आपने बॉटल्स देखी होगी, जब आपको जॉन्डिस हुआ है तो उसके बाद जो सॉल्ट की बोतल चढ़ाते, पहले आती थी ग्लास की बोतल चढ़ती थी, अब तो प्लास्टिक बॉटल्स में चढ़ता है, वो सॉल्ट वगैरह कुछ चढ़ता है उसके बाद, है ना। तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ग्लास, ग्लास का भी देख लेते हैं। ग्लास का रहता है अराउंड 0.05, बहुत कम रहता है ना। हमारा कंक्रीट का काम का है, याद होना चाहिए सिर्फ नॉलेज बेसिस पे कि 0.1 to 0.2, ठीक है, इस रेंज में रहता है, ठीक है। जनरली इलास्टिक मटेरियल्स का रहता है 0.25 से 0.42 इलास्टिक मटेरियल्स के लिए, है ना। ये हो गया। चौथा हमारा मेटल्स के लिए, मेटल्स का है अराउंड 0.27 से 0.33, ठीक है, जिसमें भी माइल्ड स्टील हमारा मेटल है कि नहीं है, स्टील का है 0.3, ठीक है। और ये इलास्टिक मटेरियल का हो गया परफेक्टली प्लास्टिक, उसके लिए 0.5 म्यू, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, मतलब जो इलास्टिक कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन, है ना। पहले ये लिख लो कि माइल्ड स्टील का, वो वहां पे दिख नहीं रहा होगा, माइल्ड स्टील का म्यू था 0.3, है ना, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या बनता है इनके बीच में, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये जो K है वहां पे मैंने बीटा बल्क मॉड्यूलस का लिखा दिया, बीटा नहीं होता है वो, B से B मैं कंफ्यूज हो गया, क्या क्या याद रखें, है ना। तो K होता है, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, बीटा चेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये रिलेशन है इनमें, क्या है कि E मतलब ये हाफ हाफ वैलिड है, मतलब समझ में आ गया हो ना, इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो, बाइफरकेट भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, ये याद रखो, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नेक्स्ट हमारा जनरलाइज्ड
हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो ये बॉडी है ना, इसमें हमने इधर लगाया सिग्मा एक्स, समझ में आया। इधर लगाया हमने सिग्मा वाई, और इस पॉइंट पे हमने लगाया सिग्मा जेड। समझ में आ गया तीनों कैसे लगे हैं, किस प्लेन पे लगे हैं, क्यों लगे हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्मा एक्स है ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। ठीक है, ये भी कुछ करेगा, वाई डायरेक्शन में करेगा। क्या इसका जेड एक्स और जेड डायरेक्शन में इफेक्ट रहेगा? हाँ, हमने रिलेशन पढ़ा है कि जब भी हम इसको मान लो लॉन्गिट्यूड, अभी रॉड बताया था, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उसका डायमीटर पे आता है ना। तो यदि सिग्मा एक्स के कारण हमें बाई सिग्मा एक्स हमें ई एक्स मिलेगा, सिग्मा वाई के कारण ई x1 मिलेगा। क्यों x1 क्यों लिख रहा हूं मैं, कि हमें सिग्मा y का x डायरेक्शन में चाहिए, है ना, y डायरेक्शन नहीं। अभी एक डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं कि इन तीनों का क्या हो जाएगा। और सिग्मा z का हमें मिल जाएगा x2 हमें x डायरेक्शन पकड़ लिया हमने, है ना। तो ex क्या हो जाएगा, टोटल है ना। यदि इसका मान लो इसका 1, इसका 2 और इसका 3 मान ले, तो ex टोटल ना क्या हो जाएगा, ex1 प्लस ex2 प्लस ex3, है ना। ex क्या है बताओ, सिग्मा x बाई ई होता है, ये एप्सिलॉन है ना, सिग्मा x बाई यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। ex2 क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि x1 लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो ई वाई वाई डायरेक्शन के लिए, तो हमारा हमारा ex2 क्या हो जाएगा, यदि हमारा ये जो सिग्मा वाई है इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, तो इसके लिए लेटरल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन। तो लेटरल स्ट्रेन माइनस में बाई ई वाई इक्वल्स टू म्यू हो गया। ठीक है, तो ex2 क्या आ जाएगा हमारा, ex2 आ जाएगा माइनस म्यू ई वाई। ठीक है, वैसे ही हमारा ex3 क्या आ जाएगा, माइनस म्यू ई जेड। समझ में आया कैसे, कि यदि सिग्मा वाई डायरेक्शन में लगा है तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ही हो गई, तो लेटरल डायरेक्शन क्या हो गई, एक्स और जेड। तो हमें ई एक्स निकालना है, तो ये लेटरल स्ट्रेन माइनस में अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये म्यू के बराबर होता है, तो ex2 हमारा माइनस से हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया माइनस म्यू, ये ई वाई क्या है हमारा, सिग्मा वाई बाई ई, और माइनस सिग्मा जेड बाई ई, क्योंकि हमारा ई जेड ये। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन। ठीक है, ई एक्स, इसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। वैसे ही ई वाई क्या हो जाएगा, बताओ यार, म्यू ई एक्स, म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, यंग्स मॉडुलस है ना, ये यंग्स मॉडुलस, ये एप्सिलॉन है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। ई जेड भी लिखूं मूर्खो, ई जेड भी लिखना पड़ेगा, ये जाएगा सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई
ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई, ठीक। ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। क्या हो गया हमारा ये? सो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के बाद अपन देखते हैं अब हुक्स लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, पहला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए, है ना। तो सपोज करो केस वन लिया हमने काय का, केस वन क्या ले लिया हमने? रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इसका ईवी निकालते हैं तो हमारा ये हो गया लेंथ, ठीक है। इसका विड्थ क्या हो जाएगा? विड्थ एंड ये हो गया हाइट इसका, ठीक है। समझ में आ गया, पीछे का नहीं बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा विड्थ, ये हमारा हाइट हो गया लेंथ, ठीक है। इसमें हम तीन डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा जेड लगा दिया, ठीक है। हम जब हमने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ निकाला था तो उसमें सिग्मा एक्स वाई जेड की डायरेक्शन आउटवर्ड रखी थी, मतलब अंदर रॉड में, ये बार में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहे थे। तो आज से ये वाला है जो आउटवर्ड या फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस है, टेंसाइल स्ट्रेसेस पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। और यदि कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यदि इसका वॉल्यूम V इक्वल्स टू एल बी एच होगा इसका, ठीक है। इसका dV निकालते हैं क्योंकि हमें EV निकालने के लिए dV बाई V करना है। तो हमें dV क्या हो जाएगा हमारा? dl BH प्लस dB LH प्लस डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, LB DH। समझ में आया? डिफ्रेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में? किसी के भी रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं है ना। तो ये हो गया। अब इसको V से हम डिवाइड कर देंगे बाय V, यहाँ LBH, यहाँ LBH, यहाँ LBH, ठीक है। तो हमारा BH गया, यहाँ पे LH गया और यहाँ पे क्या गया? dV बाई V इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L आया, डेल्टा B बाई B आया एंड डेल्टा H बाई H आया। ये हमारा क्या है? EX है क्या? X डायरेक्शन दिख रही है, EX दिखा क्या? मतलब अपसाइलन X। तो ये हमारा EV, EX, EY, EZ, ठीक है। EX, EZ, EY, ठीक है। तो हमारा हो गया EV इक्वल्स टू EX प्लस EY प्लस EZ। समझ में आया? हमें EX, EY, EZ की वैल्यू पता है, बोलो। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो बिल्कुल भी यार, बोलना चाहिए ना। EV है ना हमारा, EX, EY, EZ पता है हमें। तो EV इक्वल्स टू, यार EV एप्सिलॉन V क्यों मुंह को दर्द दें, EV, ठीक है। EX क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा X बाई E माइनस म्यू सिग्मा Y बाई E माइनस म्यू सिग्मा Z बाई E आया, प्लस हमारा हो जाएगा सिग्मा X सिग्मा Y बाई E, EY के लिए सिग्मा Y बाई E सिग्मा X बाई E एंड माइनस म्यू सिग्मा Z बाई E, ठीक है। प्लस एक और बचा है हमारा, ठीक।
इनको क्लब कर दो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है, प्लस या फिर कहें कि माइनस 2, देखो सिग्मा वाई यहाँ पे सिग्मा वाई है, यहाँ पे है, तो 2 हो गए ना, है ना। तो 2 म्यू बाई ई, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ गए हम, ये हो जाएगा ई वी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सिग्मा पॉजिटिव फॉर टेंशन, लिखते रहना है ना, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, अदर वे में भी नेगेटिव कर दो, पर रिजल्ट हमने जिस वे में लिया है उसी वे में यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो ये इस वाले कॉम्बिनेशन में आ गया। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है कि यार ये ई वी जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो होगा? ये तो जीरो होंगे तब होगा, ठीक है, वो तो हमको पता है, बच्चों को भी पता है कि स्ट्रेस लगाया नहीं तो वॉल्यूम चेंज भी जीरो होगा, लेकिन ये भी जीरो होगा तो भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारे वैल्यू, बताओ म्यू की वैल्यू क्या आ रही? अरे क्या आ रही? निकली? एट म्यू इक्वल्स टू 0.5 EV इक्वल्स टू 0, मतलब जब म्यू किसी भी मटेरियल का 0.5 है ना, तो उसमें वॉल्यूम चेंज, क्या वॉल्यूम चेंज, मतलब इसे हम कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ऐसा कोई मटेरियल होता नहीं है, लेकिन कंडीशन तो बनती है ना, जिसका म्यू जीरो हो जाएगा तो उसमें चेंज इस टाइप की रोड्स में, है ना, क्यूबिकल रोड्स में ये हो जाएगा जीरो, है ना, ठीक है, परफेक्टली। यदि मैं ये बोलूं, जैसे देखो चेंज इन वॉल्यूम, यदि एक बॉडी रिजिड है जो वो कंप्रेस ही नहीं हो पा रही, मतलब चेंज इन वॉल्यूम वहां पर भी जीरो है, तो क्या मैं इससे ये बोलूंगा कि जिसका भी म्यू 0.5 है वो इनकम्प्रेसिबल है? सोचो, नहीं, गलत है। इनकम्प्रेसिबल की नहीं है, ये चेंज इन वॉल्यूम की है। वहां पे चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी रिजिड है ना। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि म्यू 0.1 है, जितना चेंज हो रहा है उतना गेन हो रहा है, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उतना इलोंगेशन, या फिर मान लो इस वे में हो रहा है वॉल्यूम कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वो इसकी कंडीशन है। तो कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन नहीं है, तो लिख लो नॉट दी कंप्रेसिबिलिटी कंडीशन, है ना। कंफ्यूज ना हो इसलिए, है ना, ठीक। नोट लिखा है, नोट, ठीक है। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर बार के लिए। सेकंड केस देखते हैं अपन, कौन सा है? ये रॉड लिया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ L है, D का डायमीटर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि ये सिलेंडर है, पता है क्या? तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू पाई बाई 4 D स्क्वेयर इंटू L। आया समझ में? ठीक है, इसका भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dV इक्वल्स टू, पहले dl का कर दो, dl पाई बाई 4 D स्क्वेयर प्लस अपना ये इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा 2D, ये पाई बाई 4 इधर का ऐसा कैसा, है ना, एंड L 2, ये dl हो गया, ये dd, ठीक है, क्या dd डा,
डी डा टू डी डी टू बड़ा डी डी एंड π/4 L, ठीक है ना, डी 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 डी, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी आप v से डिवाइड कर दो, ये वाला हमारा v/v, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा dv/v, जो कि हमारा क्या है, ev है क्या, है ना। ये π/4 d² इससे कट जाएगा, मतलब dl/l हमारा el + 2 dd/d, है ना, तो ed, ठीक है। अब इसमें el हमारा x डायरेक्शन में है और दो डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, तो y एंड ez हमारा सेम है ना, तो वो 2 टाइम्स आ गया। तो ये भी क्या है, ev = ex + ey + ez, ये दोनों क्या है, ed, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें हम ex पता है हमें, यार हमें पता है क्या, बताया है ना, तो ये dl/l है और ed dd/d, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। वैसे ही यदि हम इसमें केस 3 लें, क्या लें हम, केस 3 ले लें क्या, हमने लिया स्फीयर नहीं दिखा है क्या, स्फीयर ये ठीक है, अब दिख गया, स्फीयर है, ठीक है। ये हमारा x y एंड ये हमारा z डायरेक्शन, x y z, ठीक है। केस 3 हमारा वही है, मतलब 3rd, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, π/6 d³ हो जाएगा क्या, मतलब 4/3 πr³ होता है, r की वैल्यू ये d/8 हो गया, तो ये कटा 6, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, आता है हमें करना, dv = 3 d² dd, यहाँ पे भी dd आ गया, और इंटू ये π/6 वहीं का वहीं, है ना, ये आ गया। इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करें हम, कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा ev = 3 ed, है ना, d² से स्क्वायर कट जाएगा, d ये π/6 से π/6 कट जाएगा, और 3 तो है ही चाहिए हमें, ed आ जाएगा, फिर d, ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आना भी चाहिए था वैसे ही, क्योंकि हमारा अब ex ey ez = 0, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।